हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर सेकंड शुरू करने वाले हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं यूजुअली: असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है स्टेटमेंट्स। सो ये पहला टाइप हो गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। तो यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि कोई चीज़ कह देता है या फिर डिक्लेयर कर देता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? असर्टिव कहलाता है। या फिर उसे हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, या फिर उसे हम एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, यानी किसी ने एक स्टेटमेंट जस्ट दे दिया, इसीलिए वहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स लिखा हुआ था। सो उसके एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही विल कम टुडे। सो किसी ने कह दिया कि वो आज आएगा। नाउ आई डोंट नो इट्स श्योर वो आएगा या नहीं आएगा, या फिर किसकी बात हो रही है, बट जो भी है, ही विल कम टुडे, दैट इज अ स्टेटमेंट। ओके, सो ये असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइटली। सो ये यूजुअली एक चीज़ होती है कि सन जो होता है वो शाइन करता है ब्राइटली, बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। सो ये तो एक फैक्ट है। सो दिस इज ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, मालती इज रीडिंग अ बुक। सो आई डोंट नो दैट, somebody told me that मालती इज रीडिंग अ बुक। सो उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो हम उसमें आ रहे हैं हम, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंटेरोगेटिव शब्द से ही पता चल रहा है जो चीज़ जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इंटेरोगेट करने वाले हैं। ओके, सो sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. So वो सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, सो उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में डालते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए, पहला, व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? सो दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सेकेंड हमारा एग्जाम्पल हो गया, विल यू गो फॉर अ वॉक? क्या तुम वॉक पर जाओगे? दिस इज ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, डू यू लाइक मैंगोज? क्या तुम्हें आम पसंद है? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, राइट? सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ थर्ड टाइप जो हमारा आया, थर्ड काइंड आया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कमांड या फिर रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिशन और एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं किसी तरह की कमांड, किसी को कोई कमांड दी जाए, या फिर कोई किसी से रिक्वेस्ट की जाए, या फिर किसी को प्रोहिबिट किया जाए, नहीं नहीं वो मत कीजिए, या फिर किसी को एडवाइस दी जाए, ये आप इसलिए मत कीजिए क्योंकि ऐसा होगा, सो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। सो ये एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन वाले जो सेंटेंसेस व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ऑलराइट, सो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। स्टॉप राइटिंग, जैसे किसी टीचर ने बोला स्टॉप राइटिंग, टाइम इज अप, अब अपना लिखना बंद कर दो। सो दिस इज अ कमांड। ओके, ये कमांड है टीचर की कि अब स्टॉप कर दीजिए राइटिंग। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। सो ये एक रिक्वेस्ट है। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। थर्ड हो गया नेवर टेल अ लाई। सो ये आप कह सकते हैं एक तरह से एक एडवाइस भी हो गई, या फिर एक तरह से एक प्रोहिबिशन की भी कैटेगरी में आ गया कि नहीं, लाए मत कहिए। ओके, बट ब्रैकेट में आगे वहाँ पे लिखा है एन एडवाइस, सो ये एडवाइस हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट काइंड आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, आपको याद होगा, आप जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूजुअली हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं. एक्सक्लेमेटरी मार्क आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे. ओके, so exclamatory sentences help us to communicate strong feelings of surprise, admiration, appreciation, wonder and shock. So exclamatory sentences जो होते हैं वो हमें क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं, हेल्प करते हैं अपनी हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं ना, अचानक से हमारे जो बहुत ही फीलिंग्स व्यक्त होती हैं, कोई चीज़ देख के हम अचानक खुश हो गए या फिर दुखी हो गए कोई बात जान के, तो हम जो अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की मदद से करते हैं. ठीक है ना. फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन. एडमायरेशन यानी किसी को एडमायर करना, किसी को एज अ रोल मॉडल एडमायर करना, किसी को अच्छा मानना, उसको फॉलो करना. ओके. एप्रिसिएशन, किसी का कोई काम को सराहना, एप्रिसिएशन. वंडर करना यानी कि अरे ये कैसे होता है, मुझे तो ये मैं करना चाहता हूँ, या फिर वंडर करना. एंड शॉक यानी एकदम आश्चर्यचकित हो जाना. सो ये सारी चीज़ों की फीलिंग जब हम सेंटेंसेस में लाते हैं, अरे या फिर ओ माय गॉड, ये सारे सेंटेंसेस जो आते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. ओके. इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे व्हाट एन आइडिया. आप किसी की बात आपने सुनी, आपको बहुत पसंद आया, तो आपने बोला वाह क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया. सो उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया. सेकेंड एग्जाम्पल आ गया, अलास शी फेल्ड इन एग्जाम. सो ये दुखी वाला एक भाव आ गया, यानी अलास शी फेल्ड इन एग्जामिनेशन. ओके. थर्ड हो गया हमारा हाउ फ्रेश दे लुक. वो हाउ फ्रेश दे लुक ये एक्साइटमेंट वाला है, यानी कितने फ्रेश लग रहे हैं वो. सो ये हैप्पीनेस वाला एक फीलिंग आ गया यहाँ पे. सो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया. सो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ इसे हमने एंड कर दिया. ओके. सो ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जानने के बाद हम अपना पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं. ओके. और पहले एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है, नेम द काइंड ऑफ ईच सेंटेंस गिवन बिलो. सो हमें बताना है कि कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे. मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर चुका है, बट आपको ऑलरेडी मैंने वो चीज़ सही की है, बट यू हैव टू, मतलब आपको ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना चाहिए. मैंने हमेशा से कहा है, अगर आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, सो यू कैन पॉइंट आउट अगर कहीं पे आपको एरर दिखे. अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आप भी गलत होंगे अगर दूसरा बंदा पढ़ाने वाला गलत आपको बता रहा हो. इसीलिए डोंट फॉल इन अ ट्रैप, यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. बट ये मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे आपके लिए करके दिया है. ऑलराइट. सो फर्स्ट वाला हमें यहाँ पे दे रखा है, प्लीज़ गेट मी अ बर्थ. सो ये एक तरह से एक रिक्वेस्ट वाली कैटेगरी में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ एक शब्द का यूज़ हुआ है. बर्थ का मतलब एक सीट से रिलेटेड हो गया. ओके. एंड इम्पेरेटिव में हमें क्या बताया था, इम्पेरेटिव. सो देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कमांड या रिक्वेस्ट. यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गया. सो रिक्वेस्ट की कैटेगरी में था, इसीलिए इम्पेरेटिव. सो हेल्प द नीडी, ये एडवाइस है, तो ये भी मैंने इम्पेरेटिव में किया. तो यहाँ रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एडवाइस भी आया था. सो यहाँ पे हमने इसको भी इम्पेरेटिव की कैटेगरी में रखा. उसके बाद थर्ड वाला, आवर शोल्डर्स फॉट ब्रेवली. अब ये गलत है मेरे ख्याल से, ये प्रिंटेड गलत है. यहाँ पे ये सोल्जर्स होना चाहिए. शोल्डर्स, हमारे कंधे साहसी तरीके से लड़े, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज प्रिंटेड रॉन्ग. यहाँ पे सोल्जर्स होना चाहिए. आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. सो ये मैंने असर्टिव और डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में रखा है. तो हम एक बार चेकआउट करते हैं क्यों. क्योंकि एक असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि डिक्लेयर या फिर स्टेट कर देते हैं कोई चीज़, एक स्टेटमेंट दे देते हैं. सो यहाँ पे एक डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया है कि हमारे सोल्जर्स जो थे वो साहसी तरीके से लड़े. ओके. आर यू गोइंग टू स्कूल, फोर्थ वाला जो है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे ऑलरेडी, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. सवाल पूछ रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आया. और फिफ्थ वाला हमारा हो गया अलास. शब्द जब भी सैडनेस व्यक्त करनी होती है या फिर दुखी पन अपना व्यक्त करना होता है तब यूज़ किया जाता है. तो वो एक फीलिंग है जो कि आएगी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में. अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो चुका हूँ.
सो ये मीनिंग है इस सेंटेंस का, और ये आएगा कैटेगरी में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में। ऑलराइट।